गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे, पर्यावरण। तो पर्यावरण में परिधन आवरण, यण संधि, चारों ओर का घेरा इसका अर्थ होगा। आप लोगों को अच्छे से यहाँ दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और फिर उसके बाद है यहाँ पर वस्तु। वस्तु का अर्थ है द्रव्य पदार्थ, भूमि, धरा, वसुधा, भू, पानी, जलवारी, अम्बु। यहाँ हमने आपको बताया था पानी की पर्यायवाची में आप ज जोड़ दीजिए तो कमल हो जाएगा, द जोड़ेंगे तो बादल, धी जोड़ेंगे तो समुद्र। पेड़ का वृक्ष, गाछ, पादप, द्रुम, तरु, सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, बाग, उद्यान, वाटिका। आराम माने भी बाग होता है, बड़ा, बड़ारा, माँ। वायु, पवन, वात, हवा। नितांत माने बिल्कुल, आवश्यक माने जरूरी, सर्वाधिक माने सबसे अधिक, अशुद्ध माने अपवित्र या जो शुद्ध ना हो, जो शुद्ध ना हो। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विषैले, जहरीले, स्वास्थ्य, निरोग, आरोग्य या तंदुरुस्त। प्रतिकूल माने उल्टा, प्रभाव माने गुण, छाप, रंगत। फेफड़ा, लंग्स या फुफ्फुस। गंदगी, मैला या दुर्गंध। मात्रा, खुराक, तादाद, परिणाम। तौलवा, वजन को भी मात्रा कहते हैं। ढंग माने तरीका, अनेक का अर्थ विभिन्न। चिमनी का अर्थ हो जाता है धुआंरा। फैक्ट्री, मकान में बना वह क्षेत्र जिससे धुआं निकलता है, हम उसे धुआंरा कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये अर्थ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हम लोग इतना अर्थ देखें। नेक्स्ट अर्थ आप देख लीजिए। वाहन, शकटयान, सवारी। धूम, निहार या धुंध कह सकते हैं। चूचुक और तत्व का पदार्थ, घटक, परमाणु। प्रदूषित, खराब, दूषित, गंदा, अपवित्र। महत्वपूर्ण, जरूरी, अधिक महत्व, खास। फिर उपकार, नेकी, भलाई, कल्याण। दिन, वार, दिवस, वासर। रात्रि, रात, निशा। प्रदान माने देना, साथ माने संग, सहित, अर्थ। और जल का मतलब वारि, नीर, अम्बु। अभाव माने कमी। जीवन माने जिंदगी या प्राण, कल्पना, नई बात, सोचना। पोषण, पोषने की क्रिया। नदी, सरिता, तटनी, दरिया। कूप माने कुआं या वाह, पानी निकालने हेतु पृथ्वी पर खोदा गया गड्ढा, हम अधिक गड्ढा कह सकते हैं। और फिर कूड़ा करकट, जमीन पर पड़ी धूल व टूटी फूटी चीज़ें जो झाड़ू से साफ करने पर निकलते हैं, हम उसे कूड़ा करकट कहते हैं। कल कारखाना तो वह स्थान जहाँ व्यापार करने के लिए वस्तु का उत्पादन हो। फिर कपड़ा, वस्तु, वसन। फिर इसके बाद है लास्ट शब्द है प्रवाहित। प्रवाहित माने बहा देना। तो इस तरह से हमने शब्दार्थ लगभग हम 50 शब्दार्थ पढ़ चुके। थोड़ा सा और शब्दार्थ में है, आप देख लीजिए। यहाँ पर है शोर, कोलाहल, हल्ला गुल्ला। गुलगपाड़ा माने भी शोरगुल होता है। और फिर यहाँ है प्रभावित माने प्रभाव पड़ा हुआ, बेचैनी, व्याकुलता। लोग माने समाज, जनता। और फिर उसके बाद है फल माने फलम या बीजकोश, जहाँ तहाँ, जगह जगह। कर्तव्य, ऐसा परम माने श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ आवश्यक कार्य जो धर्म के अनुरूप हो, इसका हम पर्याय फर्ज या कार्य, कर्म भी होता है। सार्वजनिक, जो सबके लिए उपयुक्त हो, साधारण या सामाजिक भी। तो ये है हानि। हानि का मतलब घाटा हो गया और क्षति हो गया, नुकसान या कमी। तो इस तरह से हमने बच्चों देखा, ये आपके लगभग 60-65 शब्दार्थ हो गए। और इसके पहले हम लोगों ने क्लास फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे में हमने पढ़ लिया था ये प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है आपको ये प्रश्नोत्तर आ गए होंगे। और आज के लिए आपके प्रश्नोत्तर यहाँ हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि कौन सा वृक्ष में जो है, ये आपके पेज नंबर 88 का सब प्रश्नोत्तर है। हमने जो हम बनवाते हैं आप लोगों को, आपको याद होगा। तो आप लिखिए कौन सा वृक्ष हमें रात में भी शुद्ध वायु प्रदान करता है। तो पीपल का वृक्ष हो गया। आप इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में बच्चों, इससे आपका चैप्टर तैयार रहता है। फिर इसके बाद है किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जल के बिना। कौन हमारे शरीर का पोषण करते हैं। तो भोजन के उपयोगी तत्व करते हैं।
जल प्रदूषित कैसे होते हैं? तो कूड़ा करकट, कारखानों के विषैले पदार्थ से, कपड़ा धोने व गंदगी प्रवाहित करने से। तो ये ऐसे जल प्रदूषित होता है जब हम कूड़ा करकट जल में डालते हैं, नहर में या वैसे नदियों में। कारखानों के विषैले पदार्थ जब नदियों में जाते हैं तो जल प्रदूषित होता है। हम कपड़ा धोते हैं तो भी हमारा जल प्रदूषित हो गया। और अगर हम गंदगी प्रवाहित करते हैं तो भी जल प्रदूषित होता है। नदियों का जल कैसा होता है? तो नदियों का जल शुद्ध और पीने योग्य होता है। तो इस तरह से ये आपका है लास्ट प्रश्न कि ध्वनि प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्वनि प्रदूषण से सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और हृदय श्वास आदि की बीमारी होती है। फिर हम लोग इधर देख लेते हैं भूमि प्रदूषण कैसे होता है। तो कूड़ा करकट, फलों के छिलके, सड़ी गली चीज़ें यत्र तत्र फेंकने से, यत्र तत्र का मतलब इधर उधर किसी जगह फेंक देते हैं जो, तो भूमि प्रदूषण होता है। कूड़े के ढेर में क्या उत्पन्न होता है? तो ये है आपका बच्चों की कूड़े के ढेर में रोगों के जीवाणु उत्पन्न होते हैं। रोगों के जीवाणु कहाँ जो है बीमारियों को जन्म देते हैं? तो वातावरण के में फैल कर वो बीमारियों को जन्म देते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा कर्तव्य है कि आसपास के वातावरण को हम स्वच्छ रखें। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए और लगे हुए वृक्षों की हमें हानि नहीं करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। इस तरह से ये आपके जो बुक से हम प्रश्न बनाते थे वो आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। अब ये आप अपने बुक का प्रश्नोत्तर देख लीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि पर्यावरण का सीधा संबंध किससे है? तो पर्यावरण का सीधा संबंध जो है आपका हमारे स्वास्थ्य से है। अशुद्ध वायु में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नदियों और कुओं का जल कैसा होता है? तो शुद्ध होता है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी किस प्रदूषण के कारण होती है? ध्वनि प्रदूषण के कारण। दो का रिक्त स्थानों की पूर्ति में बाग या बगीचों की वायु होती है तो शुद्ध होती है। वायु में कई प्रकार की मिली रहती हैं, तो क्या मिली रहती हैं? गैसें मिली रहती हैं। तो ग वाला है दूसरे का पेड़ पौधे वायु को, ये आपके यहाँ 3 शब्द भरा जाएगा। तीसरे में ग वाले में पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। और फिर उसके बाद है आपका घ वाला, तो इसमें 2 रिक्त स्थान है। पहले में भरा जाएगा नदियों और फिर कुओं का जल शुद्ध होता है। नेक्स्ट है ये अधिक ध्वनि प्रदूषण से तो यहाँ बहरापन भी हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं सही गलत। तीसरे का सही का निशान यहाँ लगा दीजिए। अगर शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को तो थोड़ा सा हम किताब आपको ऐसे करके दिखा दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद है पर्यावरण में कई वस्तुएं आ जाती हैं, तो ये सही का निशान लगा दीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारे फेफड़ों में जाती है, तो ये आपका सही नहीं रहे, ये आपका गलत रहेगा। तो इस तरह से जो है हम चैप्टर ये हुआ। और अगला प्रश्न है आपका ये जल के बिना जीवन संभव है? तो नहीं है, गलत का निशान। पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायक हैं, तो सही का निशान। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी प्रदूषण ध्वनि के कारण होती है, तो सही का निशान रहेगा। फिर आपका सही मिलान करना है। जल का मिलान कर दीजिए यहाँ, हैजा, पेचिस पेट की बीमारियाँ। वायु का मिलान तीसरे में कर दीजिए, दमा, तपेदिक श्वास। ध्वनि का मिलान फर्स्ट वाले में कर दीजिएगा, हृदय, रक्तचाप, सिर दर्द, बहरापन। अब यहाँ 5वां नंबर देख लेते हैं। तो 5वां नंबर हमारा क्या है? 5वां नंबर है का भोजन के उपयोगी तत्व जल में घुलकर किसका पोषण करते हैं? तो हमारे शरीर का। नदियों और कुओं का जल होता है तो शुद्ध होता है।
कैसे जल के सेवन से हैजा, पेचिस, पेट की बीमारियां होती हैं? तो अशुद्ध जल के। बड़े बड़े नगरों में बढ़ता जा रहा है, तो क्या बढ़ता जा रहा है? ध्वनि प्रदूषण। अब यहाँ थोड़ा सा आपको किताब हम घुमा के दिखा दे रहे हैं। पर्यावरण में कौन सी वस्तुएं आ जाती हैं? तो चारों ओर की भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं। लोग प्रातःकाल बगीचों की सैर क्यों करते हैं? तो शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए करते हैं। वायु में किन दो गैसों की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो इस तरह से बच्चों आपका यह बस अगला है आपका कि वायु के शुद्ध वायु का सेवन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वायु के प्रदूषित होने के कौन कौन से कारण हैं? तो धुआं, गंदगी, विषैले तत्व, ये जब वातावरण में फैलते हैं तो वायु को दूषित कर देते हैं। पेड़ पौधे वायु को किस प्रकार शुद्ध करते हैं? तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार होता है? वाहन, कल कारखाना, लाउड स्पीकर आदि के शोर से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। फिर यहाँ है आपका लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और लगे हुए वृक्षों को हमें काटना नहीं चाहिए। तो बच्चों आप लोग हमारा ये वीडियो देखा करते हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करें और इसके बाद ही जो है आप उसको और मित्रों से भी बता दीजिए। हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है वीडियो बनाने में, काफ़ी हमने सुधार किया है और अगर कोई कमी है तो आप बताया करें। आप तो कमेंट बॉक्स में कभी लिखते नहीं हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत। खैर ठीक है बच्चों, गुड डे।